मैं 2 बजे निकलने का सोच रहा था, 2:20 पे मैं निकल रहा हूँ। मेरे पास कुछ सरप्राइज़ तो है नहीं बोलने के लिए कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। थंबनेल से आप लोग को मालूम चल ही गया होगा। बाकी बातें रास्ते में करेंगे कि अभी वैसे भी कुछ दिखेगा नहीं, बहुत कुछ दिखने वाला नहीं है। चलिए चलते हैं। तो अभी तक मैं बेंगलोर से बाहर नहीं निकला हूँ, लगभग आधे घंटे से मैं बाइक राइड कर रहा हूँ। तो हम पहुँच गए जालाहल्ली, 2:57 हो गया। तो लिटरली ये जो है ना, अगर आप महाराष्ट्र की तरफ जाना चाहते हैं, गोवा के तरफ जाना चाहते हैं, और पुणे जैसे मैं जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ, तो इसको आप एक एग्जिट पॉइंट की तरह ले सकते हैं। अब यहाँ से जो मैं राइट लूँगा इस रास्ते पर, क्योंकि ये मैंने लिया, पता नहीं कितना अच्छे से विजुअल होगा। तो ये जो है ना रास्ता, अब नोज स्ट्रेट रोड जो है ना, सीधा मुंबई तक आपको लेकर जा सकता है। मतलब अब जो छोटे मोटे सिटीज़ या छोटे बड़े जो भी शहर आएंगे, उसके अंदर का डिविएशन अलग बात है, बट अल्टीमेटली रोड यही है। 800-850 किलोमीटर तक, 800 to 850 किलोमीटर्स, दिस इज़ द रोड विच आई एम गोइंग टू यूज़। और ये रोड ना ऐसा है कि बस म्यूज़िक ऑन कर लीजिए और चलाते रहिए बाइक। इट्स ए वेरी प्लेन हाईवे विच गोज़ थ्रू तुमकुर। उससे भी थोड़ा बोले पहले, जो बेंगलोर के लोग हैं उनको समझ में आ जाए, तो नेलमंगला, तुमकुर, उसके बाद चित्रदुर्गा, दावनगिरी, और उसके बाद हुबली, धारवाड़, उसके बाद सतारा के बाद पुणे, तो पुणे के बाद मुंबई। तो ये एकदम से सीधा वाला रोड है। टाइम हो गया है अभी 3 बज गया, और आप देखो लगभग 40 मिनट्स लगे मुझे इस हाईवे को पकड़ने में, जबकि मैंने इतना अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था अपने घर से 2:20 के राउंड में। और अगर यही ट्रैफिक वाला टाइम रहता तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, साथ में हम शायद यहीं पर थक चुके होते हैं। तो चलिए चलते हैं। अभी वैसे बहुत ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो ज़्यादा कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है। आगे जब थोड़ा और लाइटिंग कंडीशन आएगा तो वहाँ पर बात करते हैं। अभी ये गुईलालू टोल गेट है, अब यहाँ पे ब्रेक लेंगे। लगभग 5:15 हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग एक ब्रेक लेंगे, क्योंकि लगभग 3 घंटे से लगातार हम बाइक राइड कर रहे हैं। यहाँ पर लेते हैं हम लोग एक छोटा सा ब्रेक। कितने देर का ब्रेक हो गया? 5:35, लगभग 20 मिनट का ब्रेक हमने ले लिया। भाई ठंडी इतनी लग रही है कि पेट मेरा जकड़ सा गया, जो जकड़ना बोलते हैं ना वैसा हो गया। और सुबह उठने के बाद ही भूख लग गई थी, और इतना पेट जकड़ा है कि अनुलोम विलोम हो गया, और ज़ोर से भूख लग गई है। इतने सुबह तो और कुछ मिलने वाला है भी नहीं। ऐसे ही थोड़ा सा बाइक को आराम दिया। नेचर्स कॉल, ठंड में दौड़ के आ रहा है। अभी तक हम लोगों ने 191 किलोमीटर्स का कवर किया है। 35 kmph का माइलेज शो कर रहा है ओडोमीटर पे। चलिए चलते हैं। चित्रदुर्गा शुड बी अराउंड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। दावनगिरी शुड बी 120 किलोमीटर्स। सो लेट्स गो। अब अर्ली मॉर्निंग निकलने का फ़ायदा देखिए कि ज़्यादा चलाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइक को, कि मौसम ठंडा रहता है। बहुत ज़्यादा समय हम लेकर चले हैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। तो दूसरा सुकून ये है कि हड़बड़ाना भी नहीं पड़ रहा है। आराम से मैंने ब्रेक लिया, ज़्यादा देर का भी ब्रेक मैं ले सकता था, बट चूँकि मौसम ऐसा है कि हरासमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं थक गया, तो उतना लंबा ब्रेक लेने का ज़रूरत भी नहीं है। और मौसम ठंडा होने की वजह से मेरा बाइक भी कूल डाउन थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि ये लिक्विड कूलिंग इंजन वाला बाइक है, तो वैसे ही कूलिंग सिस्टम इसका अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ जितनी जल्दी सुबह हो जाए अब, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो हेलो भाई लोगों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। टाइम होने को आया 6,
मैं राइट साइड ब्लिंकर ऑन कर देता हूँ। और हम लोग चित्रदुर्गा से थोड़ा ही कहीं पीछे हैं। पता नहीं आप लोगों को ये विंड मिल्स दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। उधर भी आगे बहुत सारे हैं। 2-5 मिनट में सनराइज भी हो जाएगा। और क्या मज़ा आ रहा है भाई, क्या मज़ा आ रहा है। चलिए आज आप लोग भी मेरे साथ में चलिए। पूना काफ़ी लंबा रास्ता है और ये पूरा बेल्ट जो है ना, पूरा बेल्ट विंड मिल से भरा हुआ है। तो अब व्लॉग एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा काम है आजकल ऑफिस में। जब कहीं बाहर निकलने का टाइम आता है ना, उसी रात में ऑफिस का काम ज़्यादा बढ़ जाता है। 11 बजे तक काम चला, फिर मैं अपना लगेज रेडी कर रहा था। वो रेडी करते करते फिर 12 बज गए। 1.5 घंटे भी ढंग से नहीं सोया। 1:30 में उठ गया और 2 बजे 2:20 पे निकल गया। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, अब मैं सिर्फ और सिर्फ रक्सैक कैरी करने वाला हूँ। कल मैंने इस बाइक का सर्विसिंग कराया भाई। 9,000 रुपये बोल रहा था सर्विसिंग करने का, क्योंकि वो चेन स्प्रोकेट चेंज करना चाहता। तो मैंने मना कर दिया कि अभी चेन स्प्रोकेट इसके नहीं बदलने हैं। उसके बावजूद भी क्या किया नहीं किया, 4,000 रुपये का बिल बना दिया। कॉस्टली है, यही बाइक कॉस्टली है मेंटेन करना। तो आप बड़ी बाइक लेंगे तो क्या होगा बताइए, क्या होगा। बाकी नींद बहुत ज़ोरों से आ रही थी। 7:11 हम दावनगिरी में हैं, या दावनगिरी से 1-2 किलोमीटर आगे बढ़े हैं। यही है। अब नेक्स्ट टारगेट है धारवाड़ या हुबली। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा बेलगांव। बेलगांव के बाद हम महाराष्ट्र में इंटर कर जाएंगे। आज मैं कैमरे के सामने में ज़्यादा आ नहीं रहा हूँ। दक्षिण भारत की ये खूबी है, यहाँ की सड़कें बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत मस्त होती है। सड़क पे चलते हैं और म्यूजिक ऑन करते हैं। और अब ठंड नहीं लग रहा है। पीछे से सूरज भगवान मेरे पीठ को गर्म कर रहे हैं। पुणे का डिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं इस माइलस्टोन पे 570, 570 किलोमीटर यहाँ से पुणे। कितना भी लेट होगा, पुणे में 9-10 बजे तक पहुंच ही जाऊंगा। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा वो मेरे साथ में, वो यही रहेगा कि मुझे जब भी थकावट लगेगी मैं ब्रेक ले पाऊंगा। इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग निकला था। चलिए बाइक को जिंदा करते हैं पहले। जब बाइक जिंदा हो जाएगा तो खुद को भी जिंदा कर लेंगे। फुल टैंक कर दीजिए भैया। फुल टैंक, हाँ। चलिए बाइक का पेट भर दिए, अब अपना पेट भरेंगे। बैक ऑन हाईवे। ओके, तो एक ऐसी इंफॉर्मेटिव बात करनी थी आप लोगों के साथ में। जैसे ये जो हाईवे है ना, जो बेंगलोर से मैंने पकड़ा है पुणे जाने के लिए, तो इस हाईवे से आप लेफ्ट टर्न अगर कहीं से भी लेते हैं 100 से 150 या मैक्स टू मैक्स 200 किलोमीटर के अंदर में आपको हिल्स मिल जाएगा। और उस हिल्स को ना वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। ये लेफ्ट साइड में आप कहीं से भी चले जाइए, आपको हिल्स मिलना ही मिलना है। उसको पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं, वेस्टर्न घाट। और जो सबसे बड़ी खूबी है कि उस पहाड़ पे आप चढ़ के अगर उतर गए तो समंदर है, अरब सागर।
प्योर वेज होटल भी मिल गया। जब से हम पिलग्रिमेज वाला टूर शुरू किए हैं ना, सबरीमाला, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल और क्या क्या, सिर्फ वेज ही चल रहा है। तो क्या खाया वो तो दिखा दिया मैंने आपको, टेस्ट में बता देता हूँ। ये बहुत ही एवरेज था, जितना पैसा लिया ज़्यादा था। बेंगलोर जैसे शहर में इससे सस्ते में खिलाते हैं और टेस्ट इससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर आप लोग को मेरे प्लेट को देखकर ऐसा लगा कि वो टेस्टी था, तो मेरे सलाह के मुताबिक यहाँ मत आइएगा। थोड़ा इधर क्लाउड का फॉर्मेशन लग रहा है, हल्का हल्का डर लग रहा है कहीं बारिश ना हो जाए। हम वैसे रेन जैकेट लेकर चले हैं, रेन कोट। इस चीज़ को उठाएंगे, बहुत मेहनत से इस पे चढ़ाएंगे। टाइम हो गया 8:15। बारिश ना हो जाए खाली। हाईवे तो अपना एक नंबर है। आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? हाँ, बस आप शशि रॉय सर्च करोगे ना, मिल जाएगा, सिर्फ शशि रॉय। हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो? बाल खराब हो जाएगा। हाँ, आदत नहीं है, नहीं फास्ट चलाते हो ना, तो हेलमेट पहनो। हाँ, अच्छा। ठीक है, ओके। मेरा काम था बोलना, मैंने बोल दिया। वो नहीं पहनना उसको हेलमेट, उसकी मर्जी। पैर में चप्पल और जूते तक नहीं है। लुक एट द वे इज राइडिंग बाइक। ओ भाई साहब, एक्सट्रीम लेवल का नींद आ रहा है। खाना खाने के बाद तो पता नहीं लगता, अंदर में जाके अल्कोहल बन गया है वो। 25 किलोमीटर के आसपास हुबली बचा हुआ है। हुबली, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद बेलगांव। जो कल रात में ऑफिस का काम ज़्यादा करना पड़ा और नींद थोड़ा कम लिए हम निकल गए ना, वो लिटरली अभी फील हो रहा है भाई, फील हो रहा है। और इस चीज़ के बीच के अंतर को समझना कि थोड़ा सा नींद आ रहा है, ज़्यादा नींद आ रहा है, इसमें भी बाइक चला सकते हैं। ये बहुत एक डरावना चीज़ है। अगर थोड़ा भी नींद आए तो बाइक को साइड कीजिए और सो जाइए। तो मुझे जो नींद आ रही थी वो बॉर्डर लाइन वाला था नींद, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया और थोड़ा साइड करके 5 मिनट का पावर नैप लिया मैंने बाइक पर बैठे बैठे ही। आई एम फीलिंग समवॉट गुड। और अगर और भी ज़्यादा ट्रबल किया इसने मुझे, तो मैं किसी होटल में जाके 10-20 मिनट के लिए आंख बंद कर लूँगा, एंड दैट पावर नैप विल हेल्प मी वेरी नाइसली। सो फार वी हैव कवर्ड 390 किलोमीटर्स। तो हुबली जो है इधर 2 किलोमीटर पे है। और आगे धारवाड़ आएगा। जैसे ट्विन टावर होता है ना, वैसे ही हुबली धारवाड़ को ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। और पुणे 442 मोर किलोमीटर्स टू गो। 10:10 हो गया। और अगर आपको जाना है गोवा, तो आप जानते हैं समंदर के किनारे है और उसके पीछे वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट के इस पार में हमारा ये हाईवे है, वेस्टर्न घाट के उस पार में हमारा समंदर है, अरब सागर, गोवा। अब तो आप समझ पा रहे होंगे ना। वेस्टर्न घाट आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा अगर आप बेंगलोर के इस हाईवे से उधर बेंगलोर जाते हैं, उडुपी जाते हैं, केरला जाते हैं, कुछ भी, ये तो आपको वेस्टर्न घाट क्रॉस करना ही पड़ेगा। अगर आप हुबली से
लेफ़्ट लेकर गोवा जाएंगे तो आपको बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह मिलेगा, उसका नाम है दांडेली, जहाँ पर आप वाइट रिवर राफ्टिंग और बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसोर्ट जो जंगल में सूनेपन में है, अकेले में है, आइसोलेशन में है, यू कैन लिटरली एंजॉय दोज प्लेसेस। इस तरफ है दांडेली। और थोड़ा और पहले जहाँ मतलब कि वो हावेरी आया था, हुब्बली से पहले, इट्स नॉट हुबली, इट्स हुब्बाली, HUBBALI। तो जब हुब्बली से पहले हावेरी आया था, हावेरी से अगर आप लेफ़्ट लेंगे गोवा जाने के लिए तो आपको सिरसी मिलेगा रास्ते में, सिरसी घाट, उसके अंदर में याना और भी कुछ वन ऑफ द वेरी ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ कर्नाटका, शिवा का टेम्पल है, वो हमने विज़िट किया था एक बार। व्लॉग नहीं बनाते थे उस वक्त में तो वो जगह है। और अगर उससे भी पहले आप लेफ़्ट लेते हैं थ्रू सीमोगा, सागर और सीमोगा, वो भी लेफ़्ट साइड में आपको मिलेगा। तो सागर और सीमोगा होते हुए अगर आप जाते हैं तो होन्नावर के पास आप समंदर के पास नीचे उतरेंगे वेस्टर्न घाट से, वहाँ पर आपको दो बहुत ही ज़बरदस्त टेम्पल्स वाले जगह मिलेंगे। एक तो मुरुडेश्वरा है, वर्ल्ड फेमस सेकेंड टॉलेस्ट शंकर भगवान का स्टैचू, और एक है गोकर्णा। गोकर्णा अपने सीरीन बीच के वजह से जाना जाता है। एक वक्त में गोवा जिस तरह का हुआ करता था वैसा गोकर्णा थोड़ा बहुत अब रह गया, क्योंकि गोकर्णा भी अब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। उस वक्त जब मैं गोकर्णा गया था और मुरुडेश्वर गया था, उस वक्त भी मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, बट ये जगह भी देखने लायक है। आप लोग अगर कभी भी बेंगलोर आ रहे हैं तो ये जगह ज़रूर देखने जाइएगा। और अगर आप देखने जाएं या ना जाएं, गूगल करके एक बार एटलीस्ट देख लीजिए। आपकी जानकारी में रहना चाहिए कि ऐसे जगह भी हैं जिसको कि आप अपने चेक लिस्ट में रखिए, कभी मौका मिले तो आप उसको मिस ना करें। अगर कभी भी इधर आने का मौका मिला तो आप उसको घूम सकें। और उस तरफ अगर आप होन्नावर के पास नीचे उतरते हैं, सागर सीमोगा, सागर में एक बहुत ज़बरदस्त वाटरफॉल है, उसका नाम है जोग फॉल, वो आप देखना ना भूलें। और जब होन्नावर के पास नीचे समंदर के पास पहुंचेंगे तो उस जगह दो टेम्पल वाला जगह, एक तो मुरुडेश्वरा हो गया और एक गोकर्णा। और गोकर्णा से जब दर्शन करके या गोकर्णा के बीचेस वगैरह सब घूम के आप इसी तरह के पैरेलल रोड में समंदर के किनारे आगे बढ़ेंगे तो कारवार और गोवा आ जाएगा। अभी भी हमारे लेफ़्ट साइड में गोवा है, बीच में वेस्टर्न घाट है। हम लोग अभी फ़िलहाल जा रहे हैं पुणे। आप लोग बस हमारे साथ में बने रहिए, देखते हैं क्या क्या होता है, आपको हम दिखाते चलेंगे। धारवाड़ के लिए वो उधर से अंदर से रास्ता जाता है, 8 किलोमीटर है अंदर में। और अब हम लोग धारवाड़ से भी आगे बढ़ रहे हैं। टाइम हो गया 10:30। तो इस रोड को थोड़ा ध्यान से चलाना है मुझे, क्योंकि इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों तरह के फ़ोन कॉल्स हैं भाई। ये देखिए, हुबली से मैंने बता दिया। अगर यहाँ से आप गोवा की तरफ जाएंगे तो गोवा 165 किलोमीटर से, धारवाड़ यहाँ से अंदर से अगर आप जाएंगे तो 4 किलोमीटर दूर है। चलिए चलते हैं। हो गया ब्रेक, 10:56, 10 मिनट का ब्रेक लिया मैंने। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं कितने देर का ब्रेक प्लान करता हूँ, तो ये बस अपने मनोस्थिति पे है। जब मुझे लग जाता है कि 10 मिनट में ही मैं ओके हूँ तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। कभी मुझे लगता है कि 20-25 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए तो मैं 20-25 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। ये मेरे बॉडी और बाइक दोनों के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा 10 मिनट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर मी, तो मैं जा रहा हूँ। तो
इसी तरीके से आप भी ब्रेक लेकर चलते रह सकते हैं। बेलगांव जो है वो 72 किलोमीटर है। तो यहाँ पर 7 लीटर पेट्रोल बाइक के टैंक में डालकर बाइक का पेट भर दिए तीसरी बार। पहली बार कल रात में भराए थे, रेडी करके रखे थे। दूसरी बार इससे पहले, तीसरी बार ये। बेलगांव से अभी हम लोग 15-20 किलोमीटर दूर हैं। जो भी कहना है पास आके कहो, सारे सिकुए गिले। तो अगर मेरा अनुमान सही है तो ये नया विधानसभा है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे ये। तो बेलगांव आगे में, ये पूरा बेलगांव ही है, आगे में बहुत बड़ा टाउन है। और इस विधानसभा के यहाँ बनने का एक रीज़न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है, मैं आपको चलते चलते बताता हूँ। महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र चाहता है कि बेलगांव शुड बिकम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, और कर्नाटका में तो ऑलरेडी बेलगांव है ही। तो इसको और ऑथेंटिकेट करने के लिए कि डेफिनेटली कर्नाटका बेलगावी एक्चुअली बेलगावी को और ऑथेंटिकेट करने के लिए कि ये कर्नाटका का ही पार्ट है, उन्होंने एक विधानसभा यहाँ पर बना दिया। और जो सेशन होता है, साल में एक सेशन यहीं पर होता है और बाकी सारा सेशन वहाँ पर बेंगलोर में होता है, या फिर शुरू हो जाएगा यहाँ पर। साल में एक सेशन यहाँ पर होगा और बाकी सेशन बेंगलोर में जो विधान सौधा है वहाँ पे सभा। हाँ, यही मैं बोला था, सौधा। ये लोग सभा नहीं बोलते हैं, सौधा बोलते हैं, विधान सौधा। तो सुवर्ण विधान सौधा, पता नहीं उधर क्यों उसका डायरेक्शन बता रहे हैं, उधर कहाँ है। मेरे ख्याल से ये होगा। बेंगलोर यहाँ से 500 किलोमीटर है, तो मैं 500 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ। तो मैं बेलगावी के बारे में बता रहा था। तो ये एक कन्फ्लिक्ट होते रहता है कर्नाटका के और महाराष्ट्र के बीच में, बेलगावी को लेकर। यहाँ पर अच्छा खासा मराठी भाषा बोलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। ऑफ कोर्स कन्नड़ा तो यहाँ का लैंग्वेज है ही, मीडियम है ही। बट चूँकि ये बॉर्डर एरिया है, मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटका का, तो कर्नाटका में बेलगावी, तो इस वजह से यहाँ पे महाराष्ट्र के भी मराठी लिंग्वल, मराठी भाषा बोलने वाले काफ़ी लोग हैं। तो इस चीज़ के बारे में जो है ना, वो महाराष्ट्र के जो पॉलिटिशियंस हैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे नहीं मालूम मैं कैसे इसको किसी को बुरा ना लगे, मुझे ये सोच के बोलना पड़ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। तो वही बात है। तो महाराष्ट्र चाहते हैं कि ये महाराष्ट्र का पार्ट हो जाए और कर्नाटका चाहता है कि ये कर्नाटका का पार्ट बना रहे। ऑलरेडी ये कर्नाटका का पार्ट है, ये कर्नाटका का पार्ट बना रहे। तो यही 2-3 चीज़ें थी इस विधानसभा के बारे में, और वेदर ऑफ बेलगावी एंड द पॉलिटिक्स थिंग्स रिलेटेड विथ बेलगावी। एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप बेलगावी से बेलगाम में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, मतलब एजुकेशनल हब भी है ये एक, वो भी चीज़ मैं बता देता हूँ, इंजीनियरिंग मेडिकल से जुड़े हुए। साथ में अगर आप यहाँ से गोवा जाना चाहते हैं, दूध सागर जाना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आप यहाँ से भी जा सकते हैं। 2 रूट है और दोनों ही बहुत ही अच्छा है। एक छोरला घाट होते हुए है, जो कि मैं गया था जब मैं गोवा जा रहा था एक बार अपनी वाइफ और मेरी बेटी के साथ में, तो मैं छोरला घाट होते हुए गया था। और एक है अंबोली घाट, जिसके थ्रू आप रिटर्न हो सकते हैं, वो एक दूसरा रूट है। तो देयर आर 2 रूट्स टू गो टू गोवा। तो मैं दोनों रूट से जा चुका हूँ। ऑफ कोर्स मैंने व्लॉग नहीं बनाया था उस वक्त में, बट मैंने उस ट्रिप में गोवा में अपनी वाइफ मेरी बेटी के साथ में टाइम स्पेंड किया था, और छोरला घाट होते हुए गया था और अंबोली घाट होते हुए रिटर्न हुआ था। बहुत ही खूबसूरत है। रिटर्न में मैं पूना गया था, वहाँ पर कृष्णेश्वर द्वादश लिंग है, औरंगाबाद में वो देखा था। त्र्यंबकेश्वर द्वादश लिंग है, वो देखा था। और पुणे में, वो नासिक में है त्र्यंबकेश्वर, और पुणे के पास में भीमा शंकर है, वो तीसरा द्वादश लिंग देखा था। तो ये सब कुछ हम लोगों ने उस ट्रिप में किया था। चलिए बहुत कुछ बता दिया मैंने बेलगावी से रिलेटेड। थोड़ा बहुत आप लोग इसको नोट करके रख लीजिए, बाद में आपको काम में आएगा। अगर कभी आप बेलगांव आते हैं तो इस 2 रूट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वी विल कंटिन्यू। आगे अब आपसे मिलेंगे बेलगांव से बाहर निकल के कहीं और। लेट्स कीप गोइंग। अब यहाँ से महाराष्ट्र शुरू हुआ। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पार्टनर इन डेवलपमेंट।
सुस्वागतम। महाराष्ट्र राज्य आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे। धन्यवाद। ऐसा है कि कोल्हापुर जो है हार्डली 10 किलोमीटर दूर होगा। थोड़ा भूख लग रहा है। एक राउंड और सोने का टाइम है। खाना खा के सोएंगे एक राउंड। ऑफ कोर्स चलते जा रहे हैं। इट इज़ ऑलरेडी 2 o'clock। लेट्स सी। एडवर्टाइजमेंट तो बहुत अच्छा है इन लोगों का। खाना कैसा है वो खाने के बाद पता चलेगा। टाइम हो गया 3:23। भाई साहब कितना खाया मैंने, कितना खाया। मिनिमम 1 घंटे में ज़रूर रुका हूँ और अभी भी 250 किलोमीटर्स के आसपास का डिस्टेंस कवर करना बाकी है। चलते हैं। खाना ठीक था। भाकरी मैं स्पेशली खाना चाहता था क्योंकि वो महाराष्ट्र का स्पेशल फूड है और बहुत दिनों से इच्छा थी ऑथेंटिक भाकरी खाने का, जो कि खाने का मिला मुझे यहाँ पे। तो जब हम 3 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करके वापस लौट रहे थे ना, वो जो मैंने कुछ देर पहले बताया होगा, घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर, तो हम लोग कोल्हापुर के अंदर गए थे। ये कोल्हापुर अंदर जाने का रास्ता है और हम लोगों ने कोल्हापुरी चप्पल खरीदा था। मैंने एक्चुअली स्पेशली मेरी बेटी के लिए कोल्हापुरी चप्पल खरीदा था। एक फ़ोटो दिखाता हूँ। दैट्स द स्लीपर वी बॉट फॉर माई डॉटर एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। तो बहुत अंदर जाके है, मतलब काफ़ी टाइम लगा और एक बहुत बड़ा मार्केट है इन सब चीज़ों के लिए। आई थिंक अब बस नाम के बलबूते पे दुकानें चल रही हैं। क्वालिटी कैसा है नहीं मालूम। ये लोग कलर वलर भी करके मतलब मैच करा देते हैं रिक्वायरमेंट। तो अब वो चीज़ रहा या नहीं रहा जो पहले के समय में हुआ करता था, वो मैं भी नहीं बोल सकता क्योंकि पहले का भी मैंने कभी देखा नहीं है कि कैसा हुआ करता था। बट आई फेल्ट इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, बट माई डॉटर वॉज हैप्पी। थोड़ा सा ये स्टाइलिश था। शी वॉज वेरी हैप्पी। तो दैट्स वन मेमोरी आई कुड रिकॉल when I was crossing that particular area. We are on the way to Satara, which is I think 120 kilometers from here now. So, as soon as we have entered Maharashtra, there is so much traffic on the road now. We have so many vehicles. और रोड भी जो है ना एकदम से वो मक्खन वाला जो मिला था वहाँ तक कर्नाटका के बॉर्डर तक वो नहीं रहा। And that is hampering my average speed as well. मैं फास्ट चलाता बट ऐसे में कैसे मैं फास्ट चलाऊँ मुझे पता नहीं। तो ये चलिए मिलते हैं आगे जहाँ पर थोड़ा खुला मिलेगा वहाँ पर। इसमें क्या बात करूँ मैं आपके साथ में। लेट्स कीप गोइंग। तो ऐसा लगता है ना कि इधर बारिश धोके गया है। मैं थोड़ा लकी था, अभी जस्ट बारिश होके गया है। उस तरफ तो ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रहा है। बिल्डिंग के पीछे दिख नहीं रहा है, थोड़ा पहाड़ वहाड़ टाइप का है। तो यहाँ से पुणे का डिस्टेंस हार्डली 160 किलोमीटर्स रह गया है। सतारा 49 किलोमीटर्स और ये है सतारा। और यहाँ से 110 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है पुणे के लिए। और टाइम हो गया 5:40। 2-3 गड्ढे में उछल गया मेरा बाइक। ये है एक टनल, जाने का अलग, आने का शायद अलग। बट ये सब टनल क्या एक्साइटमेंट लाएगा जब हमने अटल टनल, इतना खूबसूरत है वो। Okay, need to be careful because we don't know the road, so need to be careful. We are
out of the tunnel now. मुझे क्या लग रहा है ना कि अब कातरज आने वाला है। कातरज उस तरफ है पहाड़ के, और पहाड़ के इस तरफ हम लोग हैं। ज़्यादा दूर अब पुणे रह नहीं गया, तो मैं बेटर है कि गूगल मैप सेट कर दूं। ओके, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ में बात कर रहा था, उनको बता रहा था कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। तो अभी यहाँ से जो मैंने गूगल लोकेशन सेट किया है ना, वो 54 किलोमीटर्स बता रहा है, 1 आवर 45 मिनट्स का ट्रैवल टाइम। तो इतने डे लाइट कंडीशन में इतने क्लोज हूँ मैं पुणे के, दैट इज़ इन इट सेल्फ ए बिग थिंग फॉर मी। जो मैंने एक रिस्क लिया 2 बजे सुबह निकलने का, दैट इज़ पेइंग ऑफ। भाई 32 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, और उसको ट्रैवल करने के लिए 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम चाहिए। तो लोग बेंगलोर को यूं ही बदनाम करते हैं यार। मैंने ना रिकॉर्डिंग सिर्फ इसलिए ऑन किया है कि आप बस काउंट कीजिए कि यहाँ पर जो लोग बाइक चलाते हैं उसमें से कितने लोग हेलमेट पहनते हैं। आप बस ये देखते चलिए। मैं एक्शन कैमरा ऐसे रखता हूँ और देखिए, ये बाइकर गया नहीं है, 2 3 4, ये भी गया नहीं पहना है, एक ये पहना है, बाकी इसमें से 1 2 कोई नहीं, एक ये पहना है, एक ये पहना है, बाकी कोई नहीं। ये तो 4 लोग लोड होके जा रहे हैं, कोई नहीं पहना है। इधर भी कोई नहीं पहना है, देखिए कोई नहीं पहना है। आई मीन पुणे में ऐसा कुछ रूल है या नहीं, स्ट्रिक्टली ये इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं, या मतलब लोगों को डर नहीं है ट्रैफिक पुलिस का, क्या सिस्टम है? जो भी मेरे पुणे के फ्रेंड हैं या अगर कोई कमेंट करके बता सकते हैं, पता नहीं। नो वन इज़ वियरिंग हेलमेट ओवर हियर। बेंगलोर में तो भैया तुरंत सबसे पहले तो हेलमेट ही देखते हैं, हेलमेट नहीं है तो गए। उसके बाद बाकी 3 लोग जा रहे हैं बैठ के बाइक पे, स्कूटी पे, नो वन इज़ वियरिंग हेलमेट। इनके सर पे तो बाल भी नहीं है और इसके बावजूद हेलमेट नहीं है। आई मीन I don't want to attack personally, but at least for personal safety you need to wear helmet. कैप पहन लोगे लेकिन हेलमेट नहीं पहनोगे भाई। मेरा डेस्टिनेशन 15 किलोमीटर दूर है, 48 मिनट का टाइम लगा रहा है। भाई क्या ट्रैफिक है यहाँ पे, लोग ज़बरदस्ती का बेंगलोर का नाम बदनाम करते हैं भाई। और आप लोग तो हेलमेट के ऊपर ऑब्जर्व करते रहिए। मैं थोड़ी देर तक कैमरा ऑन रखता हूँ और आप देखते रहिए कौन हेलमेट पहना है। ये देखिए ट्रैफिक पुलिस है, बट इज एनीवन फियरिंग? कैन वी गो स्ट्रेट और नॉट? एक ही बंदा हेलमेट नहीं पहन रहा है। जो रेयर है ना उनको तो अवार्ड मिलना चाहिए, जो एक्सेप्शन में 1-2 पहन के आ रहे हैं उनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। ऐसे ही जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, यहाँ पर कोई हेलमेट नहीं पहनता है क्या? रूल ही नहीं है क्या? रूल है और ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं करता है। मैं क्या करूँ, मुझे तो भाई मैं 2 कदम भी जाता हूँ बाइक पे तो हेलमेट चढ़ा के जाता हूँ। तो मुझे तो बहुत डर लगता है। अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में है भाई साहब। आज लगता नहीं है कि पुणे में मैं किसी डेस्टिनेशन पे पहुँच पाऊँगा। तो इतनी भारी बाइक है, मेरा उंगली भी दर्द करने लगा क्लच दबा के, बंद हो जा रहा है बाइक। टायर्ड बट ऑलमोस्ट देयर। तो एक ग्रेट अचीवमेंट, ऑलमोस्ट 875 किलोमीटर्स मैं राइड कर चुका हूँगा। जैसे ही मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचूँगा, व्हाट एन अचीवमेंट इन माई लाइफ। Oh shit man,
My bike is turning off again and again. All credit to my fingers which is already tired. भाई 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 मेरे आ गया, मैं आ गया, पहुंच गया। ओ भाई मेरे पहुंच गया फाइनली। चलिए 875.9, सो 876 किलोमीटर्स कंसीडर करते हैं और टाइम हो गया 8:24। बहुत अर्ली मैं पहुंचा। अब यही आप सोच लीजिए कि जितने घंटे लेट में निकलता 2 बजे के बजाय वहां से, उतने ही घंटे लेट में यहाँ पर एटलीस्ट मैं उतने घंटे लेट पहुंचता। नहीं भाई, चलिए भाई, यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत सारा थैंक्स। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, नए चैनल पे तो साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मिलते हैं आप लोगों के साथ कुछ और अगले ब्लॉग में। अगर ब्लॉग आने में लेट हो तो प्लीज़ थोड़ा समझिएगा हमारी परेशानी को, हमारी मजबूरी को। बहुत ज़्यादा अभी काम चल रहा है ऑफिस में, एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। और जैसे ही मिलेगा मैं बहुत सारा ब्लॉग अपलोड करता हूँ। और ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा कंटेंट हो चुका है, मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। और उसके बाद थोड़ा लेट हो जाए तो प्लीज़ फॉरगिव मी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोग एकदम बढ़िया से रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं, बाय बाय भाई। ओ ये तो बहुत सेफ पार्किंग है। बाप रे, जितना हम थके नहीं पुणे तक आने में, पुणे के अंदर में पूरा थका दिया। हाथ से ना क्लच छूट जा रहा था, गाड़ी बंद हो जा रहा था, इतना उंगली दर्द करने लगा क्लच एक्सीलेटर में।